रुद्रप्रयाग के विकास भवन सभागार में प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को रासायनिक मुक्त और साथ ही टिकाऊ कृषि प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न केंद्रों और योजनाओं की जानकारी जैसे ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि और साथ ही कृषि अवसंरचना विधि समेत अन्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सचा ने कहा कि रुद्रप्रयाग जैविक जनपद घोषित है और यहाँ प्राकृतिक खेती का अपार संभावना है। ऐसे में रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जीवामृत, साथ ही बीजामृत और सभी तकनीकों को अपनाने की सलाह दी गई। मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने कार्यशाला को किसानों के लिए उपयोग बताया है और कहा है कि भविष्य में भी ऐसी कार्यशालाएं जारी रहेंगी। इस मौके पर वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती के प्रति रुचि दिखाई। ऐसे में उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल देखने को मिली, जहां पर रुद्रप्रयाग में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। किसानों को योजनाओं की जानकारी दी गई है। प्राकृतिक खेती में संभावनाओं पर भी मंथन हुआ है। तो प्राकृतिक खेती के प्रति सभी ने रुचि दिखाई है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, कृषक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही कहा गया कि ऐसी भविष्य में कार्यशालाएं जारी रहेंगी। इस मौके पर वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे। मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने कार्यशाला को किसानों के उपयोग का बताया है और कहा कि भविष्य में ऐसी कार्यशालाएं जारी रहेंगी। रुद्रप्रयाग जैविक जनपद घोषित है और यहाँ प्राकृतिक खेती की अपार संभावना है, ऐसा कहा गया है। और उन्होंने कहा, ऐसे में प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सचा ने कहा कि रुद्रप्रयाग जैविक जनपद घोषित है और यहाँ प्राकृतिक खेती की अपार संभावनाएं हैं। दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बीजामृत, साथ ही सभी जो तकनीकें हैं उनको अपनाने की भी सलाह दी गई है। तो मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने कार्यशाला को किसानों के लिए उपयोगी बताया है। कहा है कि इससे किसानों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और भविष्य में ऐसी कार्यशालाएं जारी रहेंगी। वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कृषक भी उपस्थित रहे हैं। प्राकृतिक खेती, अभी हम जैविक खेती से आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैविक खेती में हम लोग कई हद तक जो है बाज़ार पर निर्भर रहते हैं। अभी प्राकृतिक खेती में नया कॉन्सेप्ट है कि हमको बाज़ार पर पूरी निर्भरता ख़त्म करनी है किसान की। ये करेंगे और प्रकृति के साथ खेती करेंगे। जिस प्रकार से हम जंगलों में देखते हैं कि पौधा स्वस्थ रहता है, वहाँ की मिट्टी में किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती है। इस तरह से एक किसान एक गाय पर और सूक्ष्म जीवों पर आधारित खेती है, जो गाय के गोबर से ही ये जीव उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग इस कार्यशाला का आयोजन आज किया था। इस कार्यशाला का ये उद्देश्य था, जो प्राकृतिक खेती पे आज विकास भवन में आयोजित करी गई, जो कृषि विभाग रुद्रप्रयाग ने आयोजित करी, उसका ये था किसानों को जागरूक करना है प्राकृतिक खेती के बारे में। और प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अपनी खेती की लागत काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और चूँकि हमारा जो जनपद है रुद्रप्रयाग, वो पहले से ही जैविक खेती में रहा है, तो इसलिए हमें प्राकृतिक खेती अपनाने में यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। और यहाँ प्राकृतिक खेती की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे किसी भी पेस्टिसाइड का या इंसेक्टिसाइड का या उर्वरक का कोई यूज़ नहीं होता था। और किसान हमारे यहाँ के बड़े अच्छे जागरूक हैं। तो बड़ी अच्छी पहल हुई है आज कृषि विभाग के द्वारा कि एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्राकृतिक खेती पे किया गया।